नमस्कार। आज एक नया विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। शनि की महादशा, शनि का अंतर, शनि का प्रत्यंतर, शनि का गोचर बहुत कष्टदायक भी होता है। लेकिन जब शनि इस सृष्टि के न्यायकर्ता, न्यायाधीश, न्यायप्रिय हैं और आज के समय में जब इतनी अच्छी पोजीशन में हो, यानी कि शनि आज मुकुट लगा करके ऐसे सिंहासन पर बैठे हैं कि जहां से उनकी सत्ता, उनका हुक्म और उनकी हुकूमत चारों तरफ चल रही है। सृष्टि के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट देवाधिदेव भी उनकी प्रशंसा करते हैं, भगवान शिव। बहुत सारे दृष्टांत है शास्त्रों के अंदर कि भगवान भी उनका सम्मान करते हैं, बहुत करते हैं। भगवान शिव भी करते हैं। भगवान शिव ने उनका एक्सपेरिमेंट देख लिया है कई बार। गणेश जी भी जानते हैं, हनुमान जी भी जानते हैं, रावण भी जानता है। तथा एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं आपको। लक्ष्मी और शनि में विवाद हुआ कि भगवान विष्णु मेरे से बहुत अच्छा प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। लक्ष्मी कहने लगी मैं उनकी पत्नी हूं, मेरे से ज्यादा करते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं। बोले शनि ने कहा नहीं, मुझे ज्यादा देते हैं। बोले अच्छा चलो विष्णु भगवान से ही पूछते हैं। दोनों भगवान विष्णु के सामने गए और कहा कि प्रभु हम दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। अब भगवान एक को बुरा बताएं तो मरे और प्रशंसा करें तो मरे, या बुराई आ जाएगी साथ। एक नाराज तो जरूर होगा, लेकिन भगवान तो भगवान है इस सृष्टि के, उनसे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। दोनों से कहा गया कि 10 कदम जाओ और वापस आओ, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। 10 कदम लक्ष्मी और शनि गए और 10 कदम वापस आए। तो भगवान विष्णु ने कहा जब आप आ रहे थे तो लक्ष्मी जी आती हुई बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब जा रहे थे, जाते समय शनि देव बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये तो मात्र एक दृष्टांत है, भगवान के द्वारा प्रशंसा किया गया। लेकिन जाने का शब्द, अगर आपकी कुंडली में लाभ स्थान में शनि जाता है तो इतना धन देता है, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, नौकर चाकर तथा गाड़ियां और चंदन, अच्छी अच्छी मालाओं से विभूषित होता है मनुष्य, और उसका हुक्म चलता है चारों तरफ से। और उसकी सुंदर वाणी उसको सुशोभित करती है चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी कड़क, अच्छा व्यक्तित्व होता है। शनि कुंभ राशि पर है आज की डेट में, लेकिन कुंभ राशि के अलावा जिन का शनि अच्छा है, आजकल उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है। उनका लोग अनुकरण, अनुसरण कर रहे हैं और उनके मुख से जो शब्द और वाणी निकलती है वो दूसरों को इंप्रेसिव भाषा होती है। और शास्त्र और नीति क्या कहती है? वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी जो है आभूषणों का भी आभूषण है। सब सोना चांदी, महल, और ये तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तो अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर तो फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। यानी कि भगवान की ऐसी अनुकंपा, कृपा और अनुशंसा या आशीर्वाद दिया गया है शनि को। जो झूठ बोलता है, अन्याय करता है, शनि दंड देते हैं।
अब शनि की महादशा के स्वभाव, प्रभाव, उपाय, किस किस दशा में किस किस को किस प्रत्यंतर में किस किस राशि के लिए शुभ अशुभ प्रभाव देंगे, आइए एक छोटी सी नजर डाल देते हैं। नंबर 1, मेष लगन, मेष राशि के लिए शनि वरदान बनता है, लेकिन किस हाउस में बैठा है यह भी डिपेंड करता है, लेकिन कई बार शनि की 7.5 में भी लाभ देता है। अब वृषभ राशि पर आइए। शनि की महादशा गोचर में हो या शनि गोचर में चल रहा हो आपके ऊपर, या अष्टम भाव में हो, या महादशा के रूप में, वृषभ राशि के लिए हमेशा कल्याणकारी रहता है। मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए भाग्य स्थान का कारक और कारण बनता है और आपकी आयु की वृद्धि भी करता है, क्योंकि मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए आपके यहाँ मृत्यु स्थान का स्वामी बनता है और मृत्यु स्थान का कारक और द्वादश भाव का कारक भी शनि माना गया है। इसलिए 80 और 90 साल से ज्यादा की आयु देता है शनि अपनी महादशा में। अगर अष्टम भाव मृत्यु स्थान में हो तो शनि वृद्धि का कारक है। जिस स्थान, कारक स्थान की बात हो रही है, भाग्य स्थान में बैठता है तो 36वें वर्ष में भाग्य उदय होता है। थोड़ा मंद नाम है ना शनि का। शनै शनै चरः इति शनिश्चरः, धीरे धीरे चलता है। नमस्ते मंद संज्ञाय, नमस्ते सौरये बुभो, नमस्ते वभ्रु रूपाय, नमस्ते यम संज्ञाय, नमस्ते रौद्र रूपाय, नमस्ते वभ्रु रूपा। यानी कि शनि के जो नाम है, पिपलाद ऋषि ने जो स्तोत्र लिखा है उसका पाठ करना, जाप करना, अगर नहीं करते तो आप श्रवण कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं तो भी वही फल मिलता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े धार्मिक लोग जो हैं सुबह ही विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, आदित्य स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, शनि स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मोबाइल या लैपटॉप या आपके यहाँ जो भी साधन होगा सुनने का, टीवी है, कीर्तन भजन सुनते हैं तो भी वही फल प्राप्त होता है। यानी कि उतनी देर तक आपका मन उधर डाइवर्ट रहता है, यानी कि भगवान के चिंतन मनन और उनका ध्यान करना या उनके चित्त लगा करके श्रवण करना उनके स्तोत्र को, ये भी एक पुण्य का फल प्राप्त होता है। यही उपाय आपको करना चाहिए अगर शनि की दशा खराब हो। अब शनि की दशा अच्छी या खराब होगी उसका भी फल बताऊंगा। अभी बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए। शनि वरदान बन जाता है, आयु लंबी देता है, लेकिन आज की डेट की बात नहीं करना, क्योंकि जब जब शनि की ढैया और 7.5 आती है तो वो अपना प्रभाव दिखाती है और जो संचित पाप कर्म है, लोग बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा भर गया। कई बार आप देखेंगे दो सगे भाई थे, दोनों ने दुकान की बराबर बराबर, एक बिल्कुल बहुत उसका वो सत्य और ईमानदारी और सच्चे जो सामान जितने पैसे का आया उतना ही बेचता था, वो तो झूठ छल कपट नहीं करता था। एक बराबर में जो था वो दूध दही घी मिठाई का काम करता था, करोड़पति हो गया। तो एक महात्मा आया एक दिन, उस महात्मा से ईमानदार लड़के ने पूछा कि मेरे भाई ने, हमने दोनों ने एक साथ दुकान की थी, आज ये राजा की तरह से बहुत धनवान हो गया और अनीतिपूर्ण ढंग से कमाई कर रहा है और मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, मेरे पास धन नहीं है और कई बार तो मेरी बोहनी भी नहीं होती, मैं भूखा मर रहा हूं। बोला चिंता मत कर। दीवार फिल्म आपने देखी होंगी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, उसने कहा आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर, ये बिल्डिंग है, पैसा है, तेरे पास क्या है? बोला टूटी फूटी गाड़ी आ रही है, पुलिस की वर्दी जिससे 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। उसने कहा मेरे पास माँ है। तो माँ क्या है? माँ भगवान है। ठीक इसी प्रकार
जो अनीतिपूर्ण कमाई करता है उसके हाल सुनिए, और जो ईमानदारी से चल रहा है वो दुखी नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए जो अनीतिपूर्ण ढंग से रिश्वत लेकर के चोरी डकैती नंबर 2 की कमाई कर रहा है, उसका बाद में क्या हाल होता है सुनिए। तो महात्मा जी ने कहा उस व्यक्ति को जिसने शिकायत की कि मेरा भाई तो अनीतिपूर्ण नंबर 2 का काम करता है और मैं गरीब हूं, तो आओ मैं बताता हूं, गड्ढा खोदो, फावड़ा लो, गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा इतना बड़ा जितना उसकी हाइट थी लड़के की। बोले नीचे गड्ढे में खड़े हो जाओ। 2 आदमियों को लगाया, बाल्टी लेकर के पानी डालते रहे डालते रहे डालते रहे, डालते डालते जब उसके यहां तक पानी आया तो बोले महात्मा जी डुबो करके मारने का विचार है क्या आपको इसमें गड्ढे में? बोले बेटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे पास बताने के लिए। जब यहां तक आ गया ना, यानी कि पाप का घड़ा तेरे भाई का ये जो नंबर 2 का काम कर रहा अभी भरा नहीं है, चल रहा, उसको लग रहा है यही इसी में आनंद है, यही सब कुछ है। तो जो आदमी जिस हाल में अच्छा लगने लगता है वही काम करता है वो। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे दृष्टांत और प्रसंग हैं भागवत के, मैं बता सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये बताना चाहूंगा कि कर्क राशि के लिए अच्छा, सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए शनि कष्टदायक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो 6ठे भाव का स्वामी है। उसकी महादशा ऋण रोग शत्रु उत्पन्न करती है, हड्डियों के रोग, ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड और हड्डियों के रोग कर्क, सिंह और कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए होते हैं। बिल्कुल स्पेशल और साफ बात बता रहा हूं। स्पॉन्डोलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियों के रोग, हड्डियों के ऑपरेशन, ये शनि की रीति नीति और प्रीति आचार विचार और व्यवहार है इन तीनों राशि और तीनों लग्नों के लिए। तुला के लिए वरदान बन जाते हैं, शनि उच्च राशि में होते हैं तुला राशि में। जब इनकी महादशा आती है तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बड़े अच्छे फैशन में रहते हैं, सारे खान पान के ठाठ बाट, लग्जरियस लाइफ, नौकर चाकर, अच्छे आभूषण। तुला राशि तुला लगन की महिला हो या पुरुष हो, इतना अच्छा वैभव, वैभव शब्द विलासितापूर्ण, हर जगह उनके घर में नौकर चाकर भी रहते हैं बहुत। मैं किसी की तुलना या उपमा तो नहीं दूंगा, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडलियों का अध्ययन हमने किया है, उनके फोन भी आए हैं, उनकी कुंडलियां देखी हैं, घर में उनके हेलीकॉप्टर हैं, स्विमिंग पूल है और लॉन्ड्री प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाला धोबी भी है, टेलर भी है, बड़े अच्छे अच्छे किचन, जो मांगोगे वही मिलेगा, मेडिकल स्टोर भी है उनके घर में, औषधियों का भंडार, चिकित्सक हैं, इंजीनियर हैं, बिजली ठीक करने वाला, जनरेटर चलाने वाला अलग और लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जाने वाला अलग, और सुख के भाव, सुख की परिकाष्ठा, पराकाष्ठा और वंशानुगत मिली हुई सुख, ये शनि की महादशा में वरदान साबित हो जाते हैं। अब तुला के लिए शुभ, वृश्चिक के लिए अत्यंत शुभ, जितनी प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, जायदाद, खूब तरक्की, प्रमोशन तथा मान सम्मान शनि की महादशा में होता है। लेकिन शनि की ढैया जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भी भेजती है जब ढैया चल रही हो और खराब जगह शनि हो तो। शनि की महादशा में पुराने वीडियो, पुराने झगड़े, उनके किए हुए पाप कर्म सब सामने आते हैं, अखबारों में, टीवी में बातें छप जाती हैं, अपमानित होता है मनुष्य। इसलिए जो ज्यादा पॉपुलर होना भी बड़ा खतरनाक होता है। सब एकदम वायरल हो जाते हैं उसके वीडियो कि हाँ ये बड़ा पॉपुलर आदमी है, अब मौका मिला है उसको, बोले देख ऐसा लगता था ये, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े
संत महात्मा फंस जाते हैं। शनि राहु केतु ये नहीं देखता कि ये संत है या महात्मा है या नेता है, इसकी बहुत बड़ी पावर है, सब आ जाते हैं उसकी परिधि में। ग्रह इसी को बोलते हैं न्यायकर्ता। अब हम बात करेंगे धनु के लिए। धनु के लिए भी शनि वरदान बनता है। पराक्रम भाव धन स्थान का स्वामी, अपार धन देता है। डिपेंड करता है कि वो किस हाउस में बैठा है या किन किन ग्रहों की दृष्टि। मैंने कारकत्व भाव को आधार मान करके ये बात कही है, घोषणा की है कि शनि की महादशा धनु के लिए वरदान साबित होती है। अब हम बात करेंगे मकर के लिए। मकर का स्वामी शनि, ऐसा हो ही नहीं सकता जो उनको कष्ट दे। साम्राज्य देता है, सम्मान देता है, तरक्की देता है। धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी भी शनि। और आज की डेट में मकर राशि का जो थोड़ा बहुत आपके भाग्य स्थान को रुकावट डालने के लिए जो पाप ग्रह गोचर में चल रहे हैं, केतु जैसे, लेकिन भविष्य में मकर के लिए शुभ फल होगा। और बुध, इसके अलावा कुंभ राशि, मूल त्रिकोण, द्वादश भाव का कारक भाव, विदेश यात्रा, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। मीन राशि, मीन लग्न के लिए लाभ भाव का स्वामी बनता है शनि, इसलिए शनि की महादशा मीन के लिए खराब फल नहीं देती है। मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले शनि की महादशा में, मैं धैया गोचर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी महादशा की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, पैसा, विदेश यात्रा, नए नए उपकरण खरीदना तथा बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त होती है। अब ये जो महादशाएं हैं, खास तौर से शनि की जो महादशा है पुष्य नक्षत्र, अनुराधा, उत्तराभाद्र नक्षत्र की होती है। लेकिन बृहस्पति की महादशा में जिन जिन के जन्म हुए होंगे, जैसे कि पुनर्वसु और विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इनकी शनि की दशा चल रही होगी। अब आप उन लग्नों से और उन राशियों से जोड़ करके देख लेना। इसके अलावा एक थोड़ा सा पीछे जाइए, मृगशिर, और मृगशिर के बाद चित्रा और धनिष्ठा, इनकी भी शनि की महादशा चल रही होगी अब 100%। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र, इनकी भी चल रही है शनि की महादशा। और मौज आ रही है, रोज आती है मौज, क्योंकि इन तीनों पर बहुत अच्छी पोजीशन बनती है शनि की। तो मैं जो आपके समक्ष ये बात कही है, इस पर आप विचार करेंगे। इसके बाद किसी और ग्रह की महादशाओं पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।